Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your friend Zakwan Sheikh. So today's हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमें पता है कि 40 to 45 डेज़ या भी उससे कम दिन बाकी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? आपका सब स्टडी हो गया है ऐसा मैं मानता हूँ, आपका सब स्टडी आप कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, प्रीलिम्स के लिए। तो आपका स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? उस स्टडी को आप कैसे रिवीजन करनी चाहिए, उन सब्जेक्ट को आप कैसे रिवीजन देना चाहिए उन सब्जेक्ट को, है ना, वो स्ट्रेटजी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने प्रीलिम्स सर्विसेज कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2021 दैट इज स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल रखा हुआ है जो कि 22 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है। इसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, एज ए गाइडेंस, एज ए मोटिवेशन, एज ए इंकरेजमेंट। आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस यहाँ पर सुनने को मिल सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से, जो कि प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये शुरू हो चुका है 22 अगस्त 2020 से, और इसमें आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे दोस्तों। तो हमें पता है कि आप 47 या उससे भी कम दिन बाकी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको, तो आपको उस प्रिपरेशन को, है ना, या फिर आगे भी आने वाले जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है दैट इज़ 2021, 22, या आप प्रिपरेशन अनअकैडमी से पूरा कर सकते हैं, आप अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं ये प्रिपरेशन। आप उनके कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट से मिल सकता है आपको इन कोर्सेज़ को। और आप अगर फ्यूचर आईएएस बनना चाहते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना, आप अनअकैडमी के साथ फ्यूचर आईएएस बन सकते हैं। इन कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करके आप फ्यूचर आईएएस बन सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें अनअकैडमी एस्पायर जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, जो 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जो आगे देने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और यूपीएससी के जो सीएसई के एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं। वह अनअकैडमी एस्पायर ये ऑर्गेनाइज़ किया है अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ की है अनअकैडमी ने। वो है 23 अगस्त को 10 AM को आपको मिल जाएगा। आपको लाइव देना है ये टेस्ट, और जो इसमें टॉप 5 रैंक्स में आएगा उसे अनअकैडमी की तरफ से 6 मंथ स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, है ना। 6 मंथ आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से टॉप 5 रैंक्स के लिए। टॉप 5 रैंकर्स इसमें 6 मंथ स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मेरे कल प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में मैंने अनअकैडमी एस्पायर को इलेबरेट करके आपको बताया, उस वीडियो में आपको सब समझ में आएंगे। तो आप जल्द से जल्द इसे एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, है ना। और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए कि आपको एग्ज़ाम्स का रियल एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस मिल सकता है कि कैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है इस अनअकैडमी एस्पायर फ्री मॉक टेस्ट से। तो ये ज़रूर दीजिए और एनरोल ज़रूर कीजिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन की लिंक ज़रूर दी गई है। और लाइव टेस्ट टेकर्स को, टॉप 5 रैंकर्स को 6 मंथ स्कॉलरशिप फ्री में मिल सकती है अनअकैडमी की, है ना दोस्तों। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो अब ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी के अगर किसी कोर्सेज को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट योर होम, आप एक ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपके घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल सकता है। अगर आप इसी कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाएगा यूपीएससी स्टडी मटेरियल्स का, और जिन जिन चीज़ों की आपको प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है वो चीज़ों को आपको सबको एक एक्सेस मिल जाएंगे दोस्तों। और टॉप एजुकेटर्स जो इंडिया के हैं उनसे आपको सीखने को मिल सकता है, उनकी स्ट्रेटेजी आपको सीखने को मिल सकती है, और उनके एक्सपीरियंस आपको एज ए गाइडेंस आपको सीखने को मिल सकता है उनके तरफ से। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन अकेडमी नाउ एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सब कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, सब डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल सकता है अगर आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हो तो। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा। आपको कोई डाउट से अगर आपके कई कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हो तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अनअकैडमी की तरफ से अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सेशंस रोज़ रहेंगे, डेली रहेंगे रेगुलर डाउट सेशंस। नाउ लाइव टेस्ट सीरीज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइव टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, है ना। अगर आपको स्कोर चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप के लिए, है ना, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल सकती है अनअकैडमी की तरफ से, और इसमें आपको रियल एग्जाम्स एक्सपीरियंस मिल सकता है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछता है,
है ना। ना स्टडी मटेरियल्स ऐसे PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे अगर आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं तो, और आंसर राइटिंग सेशंस भी रहेंगे एज वेल एज रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे कि कैसे आप आंसर लिखने चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस में, है ना। तो किस तरह से आपकी आंसर्स रहने चाहिए, ये सब आपको आंसर राइटिंग सेशंस में सिखाया जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्सेज है आपके लिए, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा विद द टॉप एजुकेटर्स, जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी ने, और उनसे आपको सीखने को मिल सकता है, एज ए स्ट्रेटेजी उनके सीखने को मिल सकती है, एज ए गाइडेंस, एज ए मेंटरशिप आपको बहुत हेल्प होंगी एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए। आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CSE UPSC CSE प्रिपरेशंस, तो इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं UPSC अनअकैडमी का UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए। तो स्ट्रक्चर बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स में आप देखने को मिलेगा। बैचेस आपको हिंदी में मिल सकते हैं, इंग्लिश में मिल सकते हैं, या बिलिंगुअल जो बैच में मिल सकते हैं। आपको तीनों बैचेस में आपको कोर्सेस मिल सकते हैं, है ना। एज वेल एज 2 years बैचेस भी आपको मिल सकते हैं। 100% सिलेबस कवरेज, 100% आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन कोर्सेज को, सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप इन कोर्सेज को, है ना। तो वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिलेंगे। प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल सकता है, और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिल सकता है। तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस रोज़ डेली रहेंगे आप अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इन किसी भी एक कोर्सेज का। और डेली करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं, और ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस और आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं कि कैसे आंसर लिखना है आपको, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। नाउ परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपका परफॉर्मेंस कैसा है एग्जाम्स के लिए, आप किन एरियाज़ में वीक है, आप किन एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है ना। तो एनालिसिस आपको समझ में आ सकता है। तो अनअकैडमी के साथ आप वो एनालिसिस कर सकते हैं विद द टॉप एजुकेटर्स, है ना। तो सेक्शनल क्विजेस भी रहेंगे आपको, डेली करंट अफेयर्स पे आपको क्विजेस रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट पे आपको क्विजेस रहेंगे। नाउ इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप इस एक भी कोर्सेज का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको प्रिपरेशन से तो इंटरव्यू तक आपको पूरा डायरेक्शन देंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, है ना दोस्तों। आप जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द लीजिए इन कोर्सेज का, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। UPSC इन बैचेस को किस लैंग्वेज में ये बैचेस है दोस्तों, किस लैंग्वेज में, अगर आप बिलिंगुअल GS बैच कोर्स है दैट इज़ UPSC CSE 2021, और लक्ष्य UPSC CSE 2021 हिंदी GS बैच कोर्स है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, ना इंग्लिश GS बैच कोर्स दैट इज़ UPSC CSE 2021 की बैच है इंग्लिश GS बैच कोर्स, एंड एक्सपीडिशन UPSC CSE 2022 जो कि इंग्लिश GS बैच कोर्स है 2022 के लिए। तो आपको इन तीनों दैट इज़ बिलिंगुअल और इंग्लिश एंड हिंदी, इन तीनों में आपको सीखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी एक कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रिपरेशन से तो इंटरव्यू तक आपको पूरा प्रिपरेशन अकेडमी कर देगा दोस्तों। तो आपके सक्सेस के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, है ना, कि टॉप एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, और आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है रियल एग्जाम्स का विद द टेस्ट सीरीज़ के ऊपर से, है ना। और टॉप एजुकेटर्स आपका एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस एरियाज़ में वीक है, आपको आंसर राइटिंग कैसे एनालिसिस करना चाहिए, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे, तो आपके वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों सक्सेस के, है ना। नाउ सब्सक्राइब आप करते हो तो हमारा कोड ज़रूर इस्तेमाल करें, UPSCYT ये हमारा कोड है। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो किसी भी कोर्सेज को तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, 10% इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर इन किसी भी कोर्सेज को आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इन अनअकैडमी कोर्सेज का। तो आपको UPSCYT ये प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना है। तो यूज़ करने के बाद आपको 10% ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है ना। UPSCYT अगर 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 64,000 का हो जाता है। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर ये सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो ज़रूर हम ये प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए। अगर ये प्रोमो कोड यूज़ करने में आपको दिक्कत आती हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कुछ हेल्प हम कर सकते हैं, आपकी एज ए गाइडेंस आपको दे सकते हैं कि कैसे ये प्रोमो कोड यूज़ करना है और कैसे 10% इमीडिएटली डिस्काउंट इन कोर्सेज पर लेना है ना दोस्तों। नाउ T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ जो कि फ्री में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप पर,
अगर ऐप डाउनलोड करते हो तो डेली 7:30 PM को 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस जो कि 20 मिनट्स के लिए और 40 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स पर ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये फ्री आपके लिए अनअकैडमी लाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके प्रिपरेशंस भी इससे हो सकता है करंट अफेयर्स का। तो जल्द से जल्द आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज़ को सब्सक्रिप्शन दे दिए और कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कीजिए और 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए तैयार हो जाइए। 40 मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस आपको इमीडिएट मिल सकता है। अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको कहाँ आपके करेक्ट क्वेश्चन है, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना, कहाँ आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस एरियाज़ में आप ज़्यादा वीक है, तो वो आपको एनालिसिस मिल सकता है। उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा आगे। हाँ दोस्तों, नाउ इस अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब पर ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम ऐप ग्रुप भी है, एक टेलीग्राम चैनल भी है अनअकैडमी का, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक है ना, तो आप कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं अनअकैडमी कोर्सेज़ को। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करिए, जो कि आपको 10% इमीडिएटली राइट नाउ डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रिपरेशन के लिए और आपके एज ए कॉन्फिडेंस, एज ए मोटिवेशंस के लिए। आपको पेपर के पहले, प्रीलिम्स के पहले ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, 40 डे स्ट्रैटेजी फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है कि 40 to 45 डेज़ या उससे भी कम दिन रह चुके हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, है ना। तो आपकी स्टडी कैसे होनी चाहिए, आपकी स्टडी अगर पूरा हो चुका है ना, तो आपको रिवीजन कैसे देनी चाहिए उन सब्जेक्ट को। तो उन सब्जेक्ट पर आप कैसे रिवाइज करिए, करंट अफेयर्स आप कैसे फॉलो करें, किस मंथ्स के आप करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्टूबर 4 को ये फिक्स हो चुका है कि इंजीनियरिंग कैलेंडर भी एकेडमिक कैलेंडर पे आ चुका है यूपीएससी का, है ना। तो अक्टूबर 4 को ये तय हो चुका है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके रहेंगे। सो हैव अ फेथ। तो स्ट्रेटजी कैसे रहनी चाहिए आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, है ना, कैसे अपने स्टडी को रिवीजन देना चाहिए, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को आपको रिवीजन देना चाहिए। तो टाइम इज़ ए बिग रिसोर्स है दोस्तों, टाइम बहुत ही बिग रिसोर्सेस है, आपको इसे सही तरह से यूटिलाइज़ करना है इस टाइम को। नाउ किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टाइम को, अब किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देने के बाद वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे दे सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑफ बुक्स, प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज बुक्स। तो आपको उन सब्जेक्ट को, उन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जो जिसका सिलेबस कम है और आपको वो उस स्टडी करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो है आपको मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी आप पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि इन सब्जेक्ट का सिलेबस लेस है दोस्तों। इन सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना, जो कि प्रीलिम्स के आपके अदर सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करा जाए तो ये सब्जेक्ट्स के सिलेबस कम है और ये सब्जेक्ट का सिलेबस कम है, तो आप और स्कोरिंग भी आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, है ना। स्कोरिंग भी आपका स्कोर इस सब्जेक्ट से बढ़ सकता है अगर आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर है इन सब्जेक्ट्स के, तो कोई डाउट नहीं, आपका 100% स्कोर बढ़ सकता है दोस्तों। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप पहले प्रायोरिटी दें, तो मेरे हिसाब से पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। इन सब्जेक्ट को आप जल्द से जल्द इनका स्टडी पूरा करें, जल्द से जल्द इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 40 to 45 डेज़ बाकी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो ये पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका सिलेबस लेस वास्ट है, पर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देंगे, है ना। तो आपको इन सब्जेक्ट पर फोकस करना है दोस्तों। नाउ अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ के पास। टेस्ट सीरीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ आप कितने दिनों में आपकी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। कि अभी हमें मालूम है कि 40 डेज़ बाकी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बहुत कम दिन है ना। तो अगर 10 दिन गुजर जाते हैं तो सिर्फ 1 महीना बचता है, रिमेन होता है। तो टेस्ट सीरीज़ आप 1 दिन में, 2 दिनों में एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अगर आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपको टाइम यूटिलाइजेशन आपको पता चलता है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हो और एक क्वेश्चंस को आप कितना टाइम देते हो दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़रूर होगा। आप टाइम को यूटिलाइजेशन, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी होती है, आप किस लॉजिक से उस क्वेश्चन को देखते हो, किस
थिंकिंग से उस क्वेश्चन को देखते हो, किस थिंकिंग से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आप उस समझ जाएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, है ना, सिर्फ यूपीएससी नहीं है भाई, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर उसको एनालाइज करना खुद को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। कि वीक एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, है ना दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छी हेल्प होंगी रिवीजन के लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। तो मेरा मानना है कि आप एक टेस्ट सीरीज 2 दिनों में ज़रूर सॉल्व करें, है ना दोस्तों। नाउ हाउ टू रिवाइज, अब हो गया अब आपका एक कंप्लीट हो गया सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, स्टडी आपका कंप्लीट हो गया, तो रिवीजन कैसे देना है ना। अब बहुत लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं कि आप अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो फिर आपको वैसा स्कोर नहीं मिलता, है ना, वैसे ज़्यादा आपका स्कोर नहीं होता, वहाँ पे स्कोर आपका कम आता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। तो आपको कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान से सुने कि टेस्ट सीरीज आप जब सॉल्व करते हो तो उस टेस्ट सीरीज़ को आप सीधा ध्यान देकर सॉल्व करते हो। अगर आप कम मार्क्स आए उस टेस्ट सीरीज़ में तो एनालिसिस करना ना भूले दोस्तों कि किस एरियाज़ में आप वीक हो, है ना। अगर आप, क्योंकि यूपीएससी जो बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कि आपका बेसिक्स हर सब्जेक्ट्स का होना, हर सब्जेक्ट्स का परफेक्ट बेसिक होना ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये बेसिक्स आप बहुत परफेक्ट करें हर सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो कि आप ये तो नहीं गलती करते कि बेसिक्स में आप गलती तो नहीं कर रहे कि बेसिक्स के क्वेश्चंस पे आप अगर गलत हो रहे हो तो आपका बेसिक्स अभी के अभी परफेक्ट करना दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और ख़ुद को एनालाइज करें कि वीक एरियाज़ और आपके कहाँ मार्क्स आपके कम होते हो, तो वो एरियाज़ आप स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूर कोशिश करें। नाउ हाउ टू रिवाइज, आप स्टडी करो, गिव एग्ज़ाम्स दो और स्टडी करो। तो स्टडी करो, एग्ज़ाम्स दो, तो एग्ज़ाम्स में आपके कोई वीकनेसेस आपको ध्यान में आते हो तो और स्टडी करो, फिर और एग्ज़ाम्स दो। तो इसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, है ना। और आप मेंस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि मैं प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं, आप मेंस के लिए भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी कर रहा हूँ और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन टेस्ट सॉल्व करो और ख़ुद को एनालाइज करो और फिर और स्टडी करो। तो इसकी वजह से आपके जो डार्केस्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं, जो वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। नाउ करंट अफेयर्स, अब जब करंट अफेयर्स की बात आती हो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 ईयर्स बैक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 2 ईयर्स बैक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो फिर जब भी आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, टाइम पहले ही कम है, मीन्स 40 डेज़ बाकी है। तो आप पहले 2 ईयर्स बैक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपका बाकी के सब्जेक्ट का ध्यान उस पर से उठ जाएगा, है ना दोस्तों। कि आपको स्टडी नहीं कंप्लीट होगा, आपकी रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो आपको दूसरों भी सब्जेक्ट का ध्यान में रखना है और करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम जनवरी 2020, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो, फ्रॉम जनवरी 2020 एंड देन फोकस मोर ऑन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पार्ट और सितंबर, है ना। तो जनवरी 2020 से सितंबर तक आपको सब करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ने हैं दोस्तों, 2020 की जनवरी टू सितंबर, है ना। और फोकस कहाँ पर देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से मंथ पर देना है, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है आपको दोस्तों। और ये 2 ईयर्स बैक के ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, अगर वो करेंगे तो आपका बाकी का रिवीजन रह जाएंगे दोस्तों, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सा भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज PT 365 एंड गिव exams as many as possible, give more exams, give more test series, give more revisions on the subjects, जो कि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब आपके कम दिन रह जाते हो तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए जनवरी 2020 टू सितंबर 2020 ये चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है यहाँ के करंट अफेयर्स दोस्तों। नाउ इस अब प्रीलिम्स के बाद, ये प्रीलिम्स की हो गई बात, अब मेंस के लिए आप कैसे, अब प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस का भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और फिर आपका जनवरी में लगे मेंस है, तो उसका टाइम बहुत कम है। तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ 2 घंटे मेंस को देना ना भूलें, मेंस के सब्जेक्ट को देना ना भूलें। तो आप 2 घंटे दे सकते हो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के साथ साथ 1 आवर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट आप दे सकते हो, जो कि आपका जो भी आपने ऑप्शनल चूज़ किया होगा तो उसको आप 1 घंटा ज़रूर दें और 1 घंटा जनरल स्टडीज़ के लिए ज़रूर दें ये मंथ के लिए दोस्तों।
तो 1 घंटा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दें और 1 घंटा आप जनरल स्टडीज़ के लिए ज़रूर दें कि इसकी वजह से आपका मेंस का भी स्टडी हो जाएगा और आपको ज़्यादा से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी बाद में, है ना। तो मेंस में भी आपको स्कोर बढ़ाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज़ ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो इसको आपको अच्छी तरह से क्वालिफाई होना है और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और रैंक लानी है आपको दोस्तों। कि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। लॉजिकली इसको छुड़ाना है, इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखना है आपको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को या हर क्वेश्चंस को आपको लॉजिकली सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। तो साइकोलॉजिकल एग्जाम्स मेक इट एन अपॉर्चुनिटी, ये साइकोलॉजिकल एग्जाम्स हैं तो इसको जल्द से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनाइए, अच्छे से अच्छा इसमें स्कोर करिए, है ना, और क्वालिफाई हो जाइए मेंस के लिए। और मेंस के लिए अभी से 2 घंटे देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो इसकी वजह से आपका जल्द से ज़्यादा स्टडी हो सकता है। और उसी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। तो इसमें भी आपको करंट अफेयर्स एंड रिटन नोट्स, पीपीटीज़ आपको सब मिल जाएगा वहाँ से। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें और हमारा प्रोमो कोड अप्लाई करके ज़रूर 10% डिस्काउंट लें इमीडिएटली। राइट नाउ आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। तो ज़रूर अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से ज़्यादा रिवीजन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी से 2 घंटे देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।